बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता का नाम छमछम और माता का नाम टुनटुनी था। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। रानो चिड़िया बहुत छोटी थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वे उसे जल्दी घर से बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, रानो चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी रानो चिड़िया की चिंता सताने लग जाती है। ऐसे में वो बहुत चिंता लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर बैठकर धूप ले रही थी। तभी वो अपने सामने वाले घर में देखती है। निकल जा तू मेरे घर से और दोबारा इस घर की तरफ मुड़ के देखना भी मत, नहीं तो तेरी बोटी बोटी काट के कौवों को खिला दूंगी, कौवों को, समझी? माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा आप और पापा के सिवा कोई नहीं है। मुझ पे रहम कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे कहीं मत। चुप, एक लफ्ज नहीं और चुपचाप इस घर से निकल जा, नहीं तो धक्के मारकर गिरा दूंगी इसी पानी में और बहकर मर जाएगी। चुपचाप यहाँ से चली जा। मेरी सौतेली माँ है, ये आपने साबित कर दिया। मैं पापा को बताऊंगी, आपके बारे में सब बताऊंगी। अब आप कितना जुल्म करती थी मेरे ऊपर, सब बताऊंगी। मीनी चिड़िया का इतना ही कहना था कि उसकी सौतेली माँ उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। मीनू चिड़िया पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है और वहीं पर पड़ी रहती है कुछ देर तक। बड़ी आई अपने बाप से मेरी शिकायत करने वाली, अब मरे जाके इसी पानी में। मैं नहीं करने वाली इसकी मदद। बड़ी आई थी मुझे शिकायत करने वाली, घर का ठीक से काम नहीं करती थी। ऐसा ही करूंगी, अकेले रहूंगी मजे से अब। और फिर नदी की तेज धारा आती है, उसी में मीनू चिड़िया बहकर मर जाती है। ये सब मामला बैठकर टुनटुनी चिड़िया अपने छत के ऊपर से देख रही थी और रोए जा रही थी। और फिर टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर छमछम ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी सौतेली माँ इसी तरह मेरी बेटी को भी घर से बाहर निकाल देगी। शाम को छमछम जब घर वापस लौटता है तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर छमछम उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे तो अभी बहुत जिंदगी है, तुम बहुत जियोगी, और ये सब क्यों सोचती रहती हो तुम? नहीं, आज तुमको मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करूँगा और खुद अपनी बच्ची रानो का ख्याल रखूँगा। और फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। पापा, मुझे मम्मा के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। आप तो सारा दिन काम पर चले जाते हैं, मैं मम्मा को सारा दिन याद कर कर के रोती हूँ। पापा, रानो बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी इंसान थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें पहले बुला लिया अपने पास। तुम चिंता ना करो बेटा, अब से मैं तुमको ज्यादा वक्त दिया करूँगा, लेकिन क्या करूँ, पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना बेटी। तुम ना रोया करो बेटी, मैं बहुत सारा वक्त दूंगा आपको। एक दिन छमछम का दोस्त कालू कौवा छमछम से कहता है, यार छमछम, तुम कब तक भाभी की याद में ऐसे ही रोते रहोगे? दूसरी शादी कर लो, देखो कितनी जरूरत है रानो को एक माँ की। वो कितना रोया करती है, उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। नहीं नहीं कालू, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारी भाभी से वादा किया था कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। दूसरी माँ आएगी तो मेरी रानो को परेशान करेगी, तुझ पर अत्याचार करेगी, और मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी।
तुम अपना नहीं रानो का सोचो। देखो वो छोटी बच्ची कैसे गुजारा करेगी बिना माँ के। तुमको शादी करनी होगी, तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। कालू कौवा के बहुत समझाने के बाद छमछम मान जाता है और फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। पिंकी, ये मेरी बेटी रानो है, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये तुम्हारी बेटी है, अब तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। इससे कोई काम मत लेना, ये बहुत अच्छी है। छमछम की नई बीवी पिंकी देखने में तो बहुत भोली थी, लेकिन बहुत ही निर्दयी। जब चमचम अपने काम के लिए घर से निकल जाता, तब चमचम की नई बीवी पिंकी रानो चिड़िया से बहुत काम लेती थी। वो सारा काम रानो चिड़िया से ही करवाती थी और खुद सारा दिन आराम से बैठी रहती थी। छमछम के सामने तो पिंकी चिड़िया रानो चिड़िया से प्यार करने का बहुत दिखावा करती थी। अरे ओ महारानी, चल जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की साफ सफाई कर। साफ सफाई करने के बाद मेरे कमरे में आकर मेरे पैर दबा, और खबरदार अपने बाप से तूने कुछ बताया तो तेरी जुबान खींच लूंगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और वो अपने पापा से कुछ नहीं कहती। एक दिन रानो चिड़िया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो घर का कोई काम नहीं करती, तो पिंकी चिड़िया इससे बहुत गुस्सा होती है। वो गुस्से में उसे बहुत मारती है। रानो की बच्ची, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे बैठाल कर खिलाऊंगी? जब तक काम नहीं करेगी तब तक खाना नहीं पाएगी, चाहे सुबह से भूखी हो या रात से। तेरे पापा आते ही होंगे। मजाल है कि अगर तूने उन्हें बताया कि मम्मा ने तुझे मारा है, तेरी बोटी बोटे काट के चील को खिला दूंगी। लेकिन चमचम तो पहले ही काम से घर वापस आ चुका था और बाहर बैठकर ये सारी बातें सुन रहा था। मैंने सब सुन लिया। तो तुम मेरी बेटी पर इतना जुल्म करती थी। निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। पिंकी चिड़िया डर जाती है और डर के वहाँ से भाग जाती है। रानो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी जालिम है। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कैसे मैं उस कालू कौवे के बहकावे में आ गया और अपनी बच्ची पर इतना जुल्म करा लिया। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। और फिर वो दोनों बाप बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब।